अस्सलाम वालेकुम। एक अहम सवाल है दरख्वास्त लिखने का तरीका। ये किसी भी दर्जा तालीम में हम देखें तो ज़रूरी होता है। हम दूसरी क्लास से पढ़ते आ रहे हैं और आप मास्टर लेवल तक भी चले जाएं या किसी भी शोबे में चले जाएं तो इसकी बड़ी ज़रूरत पड़ती है। तो मौजूदा जो तरीका है वो अच्छी तरह देख लें कि उसका वो कैसे अपनाया जाता है, क्या क्या गलतियाँ नहीं होनी चाहिए, किन चीज़ों से गुरेज करना है और कौन सी चीज़ें इसमें ज़रूरी हैं। पहली बात ये जो पहली लाइन हम लिखेंगे ना, बखिदमत जनाब नाज़िम, अक्सर लोग ना साहब का एक रट्टा लगाया होता है वो भी लिख देते हैं। ये जो जनाब और साहब है ना, इनमें से एक लफ्ज़ आए, या तो जनाब है या साहब है। बखिदमत नाज़िम साहब भी लिख सकते हैं और बखिदमत जनाब नाज़िम भी लिख सकते हैं। इसके बाद सत्ता की अलामत लगाएं। फिर आप यहाँ थोड़ा सा पता लिखेंगे। डिस्ट्रिक्ट का नाम और मज़ीद तफसीली पता आप नहीं लिख सकते क्योंकि बोर्ड में आप कोई ऐसी बात नहीं लिख सकते जिससे ज़ाहिर हो रहा हो कि आप कहाँ से ताल्लुक़ रखते हैं या आपकी शनाख्त क्या है। यहाँ भी सत्ता की अलामत लगा के अलिफ के बाद एक स्लैश थोड़ी सी लकीर, फिर बे, फिर ख़ात्मा की अलामत, फिर जीम। ये एक नंबर की पूरी लाइन अगर आपने ठीक लिखी है तो आपको एक नंबर मिल जाएगा, क्योंकि एक दरख्वास्त में 5 नंबर तो होते हैं इसके स्ट्रक्चर के और 5 नंबर इस नफ्स मज़मून के होते हैं। अच्छा, उन्वान। अब मुख्तलिफ़ दरख्वास्तें एक ही ओहदे वाले को भेजी गई होती हैं, इसलिए उन्वान देना अब ज़रूरी हो गया है कि आपने किस मकसद के लिए दरख्वास्त दी है, ताकि वो अलग करके देखा जा सके कि ये अहम है तो सबसे पहले इसको देख लिया जाए। तो उन्वान ये है कि महल्ला की सफाई के लिए आप दरख्वास्त दे रहे, इसको सादा उन्वान दे दें, ज़्यादा बेहतर है। महल्ला की सफाई के लिए दरख्वास्त, तो इसका उन्वान का एक नंबर होता है। अब जनाब आली, इसमें बहुत मसाइल आते हैं बच्चों के। एक तो आली यूँ लिख देते हैं बच्चे कि इसके ऊपर खड़ी ज़बर लगा देते हैं, ये बिल्कुल गलत है, आपको ये नंबर नहीं मिलेगा। ये निदाई अलामत है जो अलग से लिखी जाती है, इससे इस लफ्ज़ से कोई ताल्लुक़ नहीं है, ये लफ्ज़ के अंदर नहीं है। ये किसी को मुखातिब करते हुए ना तहरीरी तौर पे ये अलामत लगाई जाती है जो कि अलग से लिखी जाती है। और कुछ लोग बच्चे ना आला लिख देते हैं, ये भी गलत है, इसके भी नंबर नहीं मिलते। तो जनाब आली इसी तरह लिखना है। ये निदाई अलामत, ये लकीर, फिर उसके नीचे नुक्ता, इसको निदाई अलामत कहते हैं। ये अलग से लगा हो और इस पर खड़ी ज़बर ना हो, फिर आपको एक नंबर इसका भी मिल जाता है। फिर ये नफ्स मज़मून है, इसके 5 नंबर होते हैं। एक एग्ज़ामिनर को अख्तियार है, वो आप देखता है कि आपने कितना अच्छा मवाद लिखा, कोई इमला की गलती तो नहीं है और कोई आपने गैर मुतल्लका बात तो नहीं लिखी है। इसमें से 4 दे, 3 दे, 5 दे, ये उसको अख्तियार हासिल है कि कितने नंबर आपको देता है। फिर उसके बाद आप आ जाएंगे या इसकी एंड लाइन, ये ज़रा गौर से देखना है। अगर आप ये जुमला लिख रहे हैं ना, हम आपके एहसानमंद होंगे या मैं आपका मशकूर होऊंगा, तो अब यहाँ आपकी एन नवाजिश होगी, लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर ये जुमला आपने लिखा हुआ नहीं है तो फिर यहाँ आप अलग लाइन पे इसके साथ फिर मर्ज नहीं करेंगे, अलग लाइन पे लेफ़्ट साइड पे, यानी आप इस पेज का मिड बनाएं तो लेफ़्ट यानी बाएं हाथ आप लिख सकते हैं, आपकी एन नवाजिश होगी। फिर दरख्वास्त गुजार, ये चूँकि इज्तिमाई दरख्वास्त है तो नियाज़मंदान अहले इलाका लिखा हुआ है, इसका फिर एक नंबर होता है। फिर तारीख़ लिखने का तरीका, 2 लिखने के बाद स्लैश की अलामत है, यूँ भी लिखी जा सकती है। फिर महीने का नाम, फिर सत्ता की अलामत और सन आप लिखेंगे 2021। ईस्वी की अलामत लगाएं या ना लगाएं कोई हर्ज नहीं है, एक नंबर इसका होता है। तो कुल 5 नंबर इसके स्ट्रक्चर के हो जाते हैं और 5 नंबर का नफ्स मज़मून होता है। ये आपकी बेहतरीन दरख्वास्त है, लिखी हुई है, और अगर आप इसी तरीके से दरख्वास्त लिख आते हैं तो बोर्ड में आपको 9 नंबर भी मिल सकते हैं। इनमें कोई हवाला जात ना शामिल करना, ख्याल करना है, हर जगह हवाले नहीं चलते। बस आपने वो बात लिखनी है जो ज़रूरी है, मगर आपकी लफाजी अच्छी हो, इमला अच्छी हो। ये ना हो कि दूसरी क्लास के बच्चे जैसे आपने सादे अल्फाज से दरख्वास्त लिख दी हो और आप कहें आपको अच्छे नंबर मिल जाएंगे, ऐसा मुमकिन नहीं है। आप अपने दर्जे को देखें, आप किस दर्जे में तालीम हासिल कर रहे हैं, और आपकी लफाजी बता रही हो कि आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं और आप इस बेहतर तरीके से उर्दू को जानते भी हैं, समझते हैं और लिख भी सकते हैं।